हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं। और आज का वीडियो जो है बहुत दिल खुशी से भरा हुआ है, इस बात के लिए कि एक भाई और बहन का आपस में मिलन हो गया। दोनों मिल गए हैं और सचमुच में सारी दीवारें गिर गई, सारे दुश्मन हार गए। और नदीम भाई ने अपना आगे कदम बढ़ाकर अपनी बहन के लिए वो खुद झुक गए, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को झुकने नहीं दिया और खुद गए और अपनी बहन से मिले, उसको गले में हार पहनाया और अपनी सारी खुशी का इजहार किया और इस बात को साबित कर दिया कि एक भाई जो होता है वो अपनी बहन के लिए हमेशा एक बाप का किरदार निभाता है। और जब बड़े भाई का हाथ उसकी बहन के सिर पर होता है तो उसको कोई भी ताकत, कोई भी दुश्मन और कोई भी मुसीबत उसके ऊपर नहीं आ सकती। और नदीम भाई ने इस आगे अपने प्यार को दिखाते हुए जो अपनी बहन के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने साजिद को भी एक तरीके से एक जवाब दिया, एक ऐसा जवाब दिया कि वो दोनों के बीच में, बहन भाई के प्यार के बीच में तुम्हारी दुश्मनी और तुम्हारी ये रुकावट और तुम्हारी हर प्रकार की ऐसी बात जो तुम मुझे रोक रहे थे आने से, वो नहीं रोक पाई और आखिर साजिद को हारना ही पड़ा। कोई इंसान झुक के भी जीत जाता है और कोई इंसान अपनी अकड़ दिखाकर भी हार जाता है। आज नदीम भाई अपनी बहन के लिए झुके, लेकिन साजिद जो है उसको नीचा देखना पड़ा, क्योंकि नदीम भाई ने अपने आप को झुकाकर भी अपने रिश्ते को बड़ा किया, लेकिन साजिद ने इन सारे रिश्तों में फसाद बन के काम किया और लड़ाई झगड़े जारी किए और आगे लड़ाई झगड़े को और आगे बढ़ाने की नीयत से वो हर तरीके से वीडियो डाल रहा था। लेकिन नदीम भाई ने खुद आकर और जैसे मजबूती से अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और इस तरह ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है आवाम को जाता है। और इस मैसेज के ज़रिए हर भाई और बहन को एक बात सीखनी चाहिए कि अगर कोई भी बात ऐसी उनके रिश्तों में आ गई है किसी दूसरे लोगों की वजह से या बाहर के लोगों की वजह से, या ऐसा कोई भी मामला है, तो उसमें अगर भाई खुद आगे बढ़कर बहन का हाथ और बहन खुद आगे बढ़कर अपने भाई का हाथ पकड़ लेती है तो कोई भी ऐसी रुकावट उनके बीच में नहीं आ सकती। हर दीवार टूट सकती है, हर मुश्किल आसान हो सकती है, क्योंकि जब दोनों भाई और बहन मिल गए तो उनका एक मजबूती आ गई। और एक जो माँ बाप की तरफ से, अपने मायके की तरफ से एक लड़की के लिए मजबूती होती है, वो उसको और उस एक गरूर का रीज़न भी बनती है कि उसको एक गरूर रहता है कि मेरा जो बाप है, मेरा जो भाई है, उसका हाथ मेरे सिर पर है, इसलिए मुझे घबराना नहीं है, चाहे किसी भी तरीके की मुश्किल आ जाए। और ये हर भाई का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी बहन के लिए आगे बढ़ के हर बार जब जब वो उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान आए तो वो एक साहिल की तरह अपनी बहन का हाथ को पकड़ ले। और ये मैसेज जो है हर किसी के घर घर में जाना चाहिए और हर किसी को सीखना चाहिए। आज भी जो बहन और भाई अगर उनके बीच में कोई ऐसी बात है, मन मिटाव है, मन खराब है, या किसी बाहर वाले की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से ऐसे कोई रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, तो मैं व्यूवर्स हर एक से जो इस वीडियो को देख रहा है, इस एग्ज़ाम्पल को देते हुए यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हर तरीके से कोशिश करके अपने बहन भाई के रिश्तों को मजबूत कर ले। अगर रिश्ते टूट भी गए हैं तो उनको दोबारा से आगे बढ़ के खुद झुक जाएं, लेकिन अपने रिश्ते को टूटने ना दें और बहन और भाई एक हो जाएं। जब बहन और भाई एक हो जाते हैं तो सामने वाले खुद ही सामने वालों के लिए एक मुंह तोड़ जवाब होता है। जैसे साजिद के लिए नदीम भाई ने एक ऐसा जवाब दिया कि आगे के लिए उसको भी एक सबक मिल गया कि अगर वो इस तरीके की कोई भी हरकत करेगा तो नदीम भाई उसका अच्छे से जवाब देंगे। और शुरू से नदीम भाई ने अपनी रिस्पेक्ट को बनाते हुए और अपनी इज़्ज़त के साथ ही उनने हर जवाब को साजिद को दिया। और वो अपने हर वीडियो में यही कहते थे कि मेरी बहन के लिए, सितारा के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उसके साथ है और मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा, उसके
मुश्किल वक्त में भी मैं उसके साथ था और आगे भी मैं ज़िंदगी के हर कदम पर उसके साथ रहूँगा। तो मैं नदीम भाई को इस बात के लिए बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने अपने उस गुरूर को और अपनी बेइज्जती को भी दरकिनार करते हुए आप खुद झुककर अपनी बहन के घर गए और आपने साजिद को भी ये एक मैसेज दे दिया कि तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते नहीं टूट सकते। और ये सारी चीज़ों को, बहन भाई के इस प्यार को और अपने मामू के इस प्यार को बच्चों ने भी देखा। तो मामू और मामी का जो प्यार होता है वो भी एक माँ बाप के प्यार से कम नहीं होता। और हमने बहुत बार देखा, जैसे मैं अपने ज़िंदगी का भी बताती हूँ कि मेरे मामी और मामू जो थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच थी और जब भी उनके घर जाने की बात होती थी तो मेरा दिल खुशी से भर जाता था। और जब मेरी शादी के बाद भी मेरे मामू मेरे घर आते थे तो वो मुझे गले लगा लेते और जब भी वो जाते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो रिश्ते होते हैं ये बहुत ही अहम होते हैं। हमें छोटी छोटी बातों से इन रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्ते खुदा की ओर से दिए हुए रिश्ते होते हैं और इन रिश्तों की जो मिठास है इसको हमेशा हमको बना के रखना चाहिए। और ये रिश्ते जो होते हैं ये ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। हम दुनिया के कई रिश्ते बार बार बना सकते हैं लेकिन बहन भाई के रिश्ते बार बार नहीं मिलते, माँ बाप के रिश्ते बार बार नहीं मिलते। तो हमें इन रिश्तों की बहुत दिल से कदर करनी चाहिए और चाहे कोई भी रीज़न हो। लेकिन आज इस समय यूट्यूब पर कई तरीके से हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर, अपनी हसद को लेकर लोग अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन हमें इन रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी अपने लोगों की, अपने करीबियों की, ऐसे लोग जो हमारे दिल के करीब हैं, जो हमें खुदा ने लोग दिए हैं, हमारा ख़ानदान दिया, उनकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है। आज हमारे घर में कोई भी काम हो, चाहे खुशी का हो, चाहे गम का हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन अगर उसमें हमारे लोग नहीं होते तो उस फंक्शन की, हम कह सकते हैं, या उस ओकेज़न की जो वैल्यू या खुशी जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन जब वहाँ उसी एक छोटी सी ओकेज़न या कोई भी खुशी में जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते, सारे रिश्तेदार एक साथ आ जाते हैं तो वहीं पर एक जश्न का माहौल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के ज़रिए मैं हर व्यूवर से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके भी कोई रिश्ते किसी ना किसी बात से ख़राब हो गए, आपकी गलती नहीं भी है तो भी अपनों को गले लगा लें और अपनी रिश्तों को बचा कर अपनी उन खुशियों का अंजाम दें ताकि हमारे बच्चे भी हमसे सीखें और हमारे बच्चे भी जब आगे बढ़ें तो उनके बड़े लोगों का हाथ उनके सिर पर हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को हमेशा सोच समझ के लें। और फ्रेंड्स, आज जो मेरे व्यूवर्स हैं जो मुझे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं और पिछले अभी रिसेंटली 2-3 वीडियोस में जिन व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किए, मैं उनके नाम अपने इस वीडियो में स्टार्टिंग से दे रही हूँ और आपने शायद देखा भी होगा अभी, और फिर से दोबारा से आप पलट के इस वीडियो को देख सकते हैं और मैंने आपके नाम दिए हैं। मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आप मुझे कंटिन्यूली सपोर्ट कर रहे हैं और आपके सपोर्ट और मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस एंड बी हैप्पी।